बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोच अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सर, मेरी शादी होने वाली है और मेरे दूल्हा मुझसे उम्र में 12 साल बड़े हैं। शादी के लिए उम्र का फ़र्क कितना अहम है और कितना होना चाहिए? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं लोगों से सुनती हूँ कि वो तुमसे इतना बड़ा है, तुम्हारा तो कोई जोड़ नहीं है, तो मुझे इरिटेशन होने लगती है और आने वाले दिन उसमें से खुशी से ज़्यादा दुख झांकने लगते हैं। खातिन हज़रात, ऐसे कितने ही सवाल मुझ तक पहुंचते हैं। ये कमोबेश उम्र का फ़र्क थोड़ा बहुत उसमें सब में फ़र्क होता है, लेकिन सवालों की नेचर यही होती है। तो मैंने आपके लिए 6 फार्मूले बनाए। अच्छा, ये फार्मूले 19-20 का फ़र्क होगा, पर चूँकि ये मेरी आंखों के सामने बरसों से इस एज ग्रुप के लोग आपस में मिलते हैं, उनकी शादियां होती हैं और फिर कामयाबी से चलती हैं या नाकामी से दो चार होती हैं। तो जो पहला ग्रुप है, हम खूबसूरती से उसका आगाज़ करते हैं। पहला ग्रुप है 20+12, यानी लड़की की उम्र 20 साल और लड़के की उम्र 12 साल बड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 20 साल के हैं तो लड़का 32 साल का होगा। अब 19-20 मैंने इसलिए कहा कि इस उम्र में आप 1 साल कम कर लें, 1 साल ज़्यादा कर लें, लेकिन शादी के लिए जो परफेक्ट मैच होता है, जिसमें दोनों में एनर्जी होती है, जिसमें दोनों खुशी से और एक्सपेक्टेशन से भरे हुए होते हैं, जिसमें दोनों परफेक्ट होते हैं, आइडियल और एनर्जेटिक। आमतौर पे ये जो गैप है उम्र का, इतना उसका बड़ा होना, ये लड़की के हक़ में बहुत बेहतर साबित होता है। लड़की क्वाइट यंग होती है, 30 ईयर्स में और 32 ईयर्स में लड़के ने आमतौर पे दुनिया को मैच्योरिटी के साथ देख लिया होता है। लाइक एमए कर चुका होता है, एमफिल कर चुका होता है, जॉब के कुछ साल उसने देख लिए होते हैं। तो दुनिया में रिश्तों के अच्छे बुरे चीज़ें उसने देख ली होती हैं, छू ली होती हैं, और उसके सामने जो जो चीज़ें हो रही हैं उसमें वो एनालिसिस करने के काबिल होता है। और ये लोग आमतौर पे अपने रिश्ते का पास रखने, निभाने, उसका ख्याल रखने, मान करने और सम्मान करने के लिए ज़हनी तौर पे कायल होते हैं। इनकी शब ज़फ़ाफ़ से लेके बाकी जो आने वाले दिनों की प्लानिंग होती है, बाकी लोगों की निस्बतन ये बहुत अच्छी होती है। सो ये पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप है 40+12 का, यानी लड़की की उम्र 40 साल और लड़का 52 साल का। तो ये ग्रुप भी परफेक्ट रहता है, क्योंकि लड़की इस उम्र में उसकी शादी के लिए जो अरमान है अपने पूरे अरूज पे होते हैं, लेट हो चुकी होती है या किसी जगह से उसका रिलेशन टूट चुका होता है। इसी तौर पे ये जो मर्द है 52 ईयर्स का, आमतौर पे इसकी ये सेकंड मैरिज होती है। अब उसे पार्टनर चाहिए होता है, लाइफ पार्टनर या बेड पार्टनर, या उसे अपना एक स्पाउस चाहिए होता है अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, और उसकी ज़रूरत भी होती है। पर इस उम्र में औरत थोड़ी जजमेंटल हो जाती है, वो शक्की भी हो जाती है और ख़ास तौर पे बेड परफॉर्मेंस को वो मेजर करने लगती है। लेकिन दोनों की मैच्योरिटी ऐसी होती है कि इस रिश्ते को वो निभा जाते हैं। सो ये जो एज ग्रुप है, ये भी शादी के लिए परफेक्ट है। इसमें आम तौर पे ये निभ जाती है और आगे चली जाती है। अब रहा 25 साल की लड़की और 12 साल बड़ा लड़का, यानी 37 ईयर्स का। इस शादी की कामयाबी को 50% होती है, इसमें खुशी भी को 50% के करीब होती है, चूँकि लड़की 25-26 के करीब अब ये वाली उम्र होती है जिसमें उसका अपना कोई अफेयर या तो टूट चुका होता है, वहाँ से को नाकाम हुई होती है, और लड़के ने भी दुनिया थोड़ी सी ज़्यादा देख ली होती है। ये जो 37 ईयर्स का लड़का है आम तौर पे सिंगल होता है, आम तौर पे उसकी पहली शादी अभी नहीं हुई होती, लेट हो चुका होता अपने ख़ानदान की वजह से, बहन भाइयों की वजह से। तो उसके अंदर वो जो खुशी है वो पूरी जगी नहीं होती, नीम मुर्दा, नीम बेहोशी की हालत में होती है, और वो जो फ़र्ज़ों अदा हो रहा होता है। तो ये जो उम्र है ये आम तौर पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली नहीं होती, वो इसको निस्बतन बोझ ले रहा होता है। देखिए, मदूद चंग केस तो हर जगह हो सकते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन जो चीज़ें मैंने नोट की मैं तो आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। चौथा ग्रुप जो है ये है 45 लड़की और 10-12 साल बड़ा लड़का, यानी 57 का और 60 के लगभग होगा। इसकी कामयाबी 25 से 30% होती है। इस रिश्तों में दोनों की दूसरी शादी होती है
और दोनों ही ज़िंदगी के पहले पहले तजर्बे से नाकाम हो चुके होते हैं, तो एक्साइटमेंट उनके अंदर कम होती है, डर उनके पास ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं होती। यानी निस्बतन एक नीम मुर्दा कमज़ोर सी एक्सपेक्टेशन के साथ एक कमज़ोर सा रिश्ता शुरू होता है, जिसमें लड़की अगर शेरनी हो और वो मोहब्बत से और थोड़े अग्रेसिव हो के, मर्द से आप तवक्को ना कीजिएगा, 57 ईयर्स का और 60 ईयर्स का मर्द आम तौर पे एग्रेसिव नहीं होता। वो बहुत कम होते हैं कि जो बड़े लविंग कपल हों और बड़े ही लविंग बर्ड के तौर पे रह रहे हों, चूँकि ये बेसिकली आप सोशल नॉर्म्स के तहत अपने आप को सेव करना चाह रहे होते हैं, सिक्योर करना चाह रहे होते हैं, बच्चे आपके बड़े हो रहे होते हैं और उनके लिए आपको एक ऐसी हस्ती चाहिए होती जो उनको टेक केयर करे, अपने घर और घर के मामलात आप उसके सुपुर्द करना चाह रहे होते हैं। ऐसी शादियों में अगर लड़की खातून समझदार है, मैच्योर है और पिछले धचके की वजह से या पिछले ख़राब तजर्बे की वजह से समटाइम मिसहैप हो जाता है, मियाँ मर गया होता है, तो वो समझदारी करे तो ये 25% है ये 50% पे जा सकता है। अच्छा जी, अब आ जाइए, अगर लड़की 18 साल की है और लड़का है 30 साल का, ये बहुत रिस्की रिश्ता होता है। ये रिश्ता तकरीबन 2 साल इसको और चाहिए होता है मैच्योरिटी के लिए। टीन एज लड़की के पास स्वाय ख्वाबों के, और ख्वाब भी ऐसे होते हैं जिनकी कोई समत नहीं होती, बेसमत ख्वाब होते हैं, एक्सपेक्टेशन शी इज़ लाइक ए हीरोइन। और ज़ाहिर हीरोइन तो सेट पे चंद घंटों के लिए होती है, उसके बाद उसको वापस उस सेट ने उखड़ भी जाना होता है, ना वहाँ प्रोड्यूसर रहता है, ना वहाँ हीरो रहता है, ना वहाँ हदायतकार रहता है, तो ज़िंदगी तो नॉर्मल चलनी होती। पर ये बच्चियाँ आम तौर पे ज़िंदगी की तल्ख और गर्म और सद से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होती। और ये जो लड़का है 30 साल वाला, ये उसकी ज़रूरतों या ख्वाहिशों को के बारे में मैच नहीं कर रहा होता, ये उससे बड़ा होता है, मैच्योर होता है। इसकी खुशियाँ, इसके गम थोड़े फ़र्क होते हैं। वो बारिश में भीगना चाहती है, वो नहीं भीगना चाहता। वो रंगों के साथ खुश होना चाहती है, आउटिंग करना चाहती है, ये नहीं करना चाहता। 30 साल में वो लेट हुआ, ये कम से कम 8 साल लेट हुआ। उस 8 साल में उसने बहनों की शादियाँ की होंगी, भाइयों के मामला निपटाए होंगे, अपने घर की गुर्बत दूर की होगी। तो इस करते करते में उसकी उम्र गुजर गई। वो उस जगह पहुँचा जहाँ माली तौर पर आसूदा हो गया, पर मैच्योर भी साथ हो गया। अब उसकी मैच्योरिटी एक ख़ास तरह का एक वो सीजनड आदमी बन गया, तो वो बिहेव भी वैसे करेगा, वो टीनेज लड़की के साथ वैसा बिहेव नहीं करेगा। ये जो गैप है ये बहुत तंग करता है और इसमें भी कामयाबी और खुशी का ग्राफ कम हो जाता है। इसी तौर पे एक थोड़ा सा मसला और है, और वो है 20 साल की लड़की और 40 साल का लड़का। ये ग्राफ भी तंग करता है, यानी इसमें भी वही प्रॉब्लम होता है, एक्सपेक्टेशन का ये हाई होना और उधर से जो आपके जज्बात का ज्वार भाटा है, वो उसमें ज्वार कम होती है, भाटा ज़्यादा होता है, यानी ठंडा बंदा पड़ा हुआ होता है और उसके अंदर उतनी अर्ज नहीं होती। तो शादी तो ऐसी ज़िंदगी है, ऐसी गेम है कि इसमें आपकी एक्साइटमेंट के बिना ये चलती नहीं है। आप ग्राउंड में हाथ बांध के खड़े हो तो कैसे शादी चलेगी? कोई ज़िंदगी नहीं चल सकती। और ये ज़िंदगी तो दूसरे को साथ लेके भाग दौड़ करने वाली और उसके साथ जीने वाली लड़की आमतौर पे इस रिश्ते में हाँप जाती है, पीछा करती, रोती, कुरलाती, उसको अपनी तरफ बुलाती, पलटाती, लेकिन वो जो जालिम का बच्चा है वो नहीं काबू आता। अच्छा जी, एक और आइडियल जो एज है वो है 30 + 12 42, यानी लड़की 30 साल की हो गई, 29, 30, 31, MA हो गया, MPhil हो गया, तो अब उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई, शादी उसकी लेट हो गई, उसके बाद रिश्तों का चॉइस कम है और वो जानती है कि उसके बाद रिश्तों का चॉइस कम है। तो पीछे या तो फैमिली की स्ट्रेंथ होगी, या जो दूसरा है वो 42 साल का है, वो भी मैच्योर होगा, उसकी दूसरी शादी भी हो सकती है, पहली शादी भी हो सकती है। माली तौर पे वो मुस्तहकम होगा, संभला हुआ होगा, मैच्योर होगा। इन दोनों तीनों बातों को बहुत इसका वज़न है शादी की ज़िंदगी में और शादी की मार्केट में, और पैशनेट भी होगा। दोनों के पास निभाने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, सो बोथ वुड बी पैशनेट, सो ये रिश्ता भी चल जाएगा। आज के सेशन में मैंने आपको 6 एज ग्रुप बताए अलग अलग, कि जिनके साथ 10, 12
13 साल का जो फ़र्क है उसके साथ निभ जाती है। देखिए एक चीज़ तो इस पे आप यकीन रखिए कि शादी रब की मर्ज़ी के साथ ही होती है। रिश्ते लेट हो जाते हैं, मुमकिन है जहाँ अब आपका हुआ वो आपका परफेक्ट मैच हो, आपका वेट कर रहा हो, आप अब जब उस ज़िंदगी में आ गए हो तो निभाने के लिए आओ, फिर उसे चलाने के लिए आओ। दोनों में से जो भी ज़्यादा जजमेंटल होगा, शादी जजमेंटल होने के लिए नहीं है, ये निभने के लिए है। ये कोई जॉब का इंटरव्यू नहीं है कि आप बैठे पसंद आएगा, उसकी अदा पसंद आई, उसका मेकअप पसंद आया, उसकी अंग्रेज़ी एक्सेंट पसंद आई। मुमकिन है इस बेचारी को बोलना भी ना आता हो ठीक से, लेकिन आपके वक्त तो खुल जाएंगे। उसके आने से आपका घर मुकम्मल हो जाएगा, उसके आने से आपकी ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, उसके आने से आपको ज़िंदगी की उस लज्जत से आप हमकिनार होंगे जिसको आपने पहले सिर्फ सोचा होगा या कहीं मुमकिन है आपकी नज़र पड़ी हो। याद रखिएगा, ये वो रिश्ता है जो मेरे रब ने आपके लिए हलाल किया है, जिसमें लज्जत है, जिसमें खुशी है, जिसमें बरकत है। ये इबादत है। शादी का पूरा प्रोसेस, इवन जब आप अपनी अहलिया के पास जाते हैं, दूसरों के लिए शायद ये सिर्फ लज्जत हो, पर मेरे रब ने तो इसको आपके लिए इबादत बना दिया। उसके लिए भी दुआ बताई। इस पूरे अमल में आपका ख़ानदान चलेगा, आपका ईमान मुकम्मल होगा, आपकी खुशी का ग्राफ यहाँ से यूं जाएगा। अच्छा, जितने जितने रिस्क हमने सुने हैं, जितनी जितनी बुरी बातें हमने लोगों से सुन रखी हैं, ये लाजिम नहीं होता कि आपके मामले में वो हो जाए। होती तब है जब आप सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो जाएगा, बिल्कुल वही होता है। और अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होगा, तो बिलीव मी आपके साथ ये कभी नहीं होगा। होता वही है जो हम सोचते हैं। जो सोचते हैं वो बन जाते हैं, जो सोचते हैं हमें वो नज़र आने लगता है, जो बुरा सोचते हैं हम फिर वो करने भी लग जाते हैं। तो जितने लोगों के अपने बुरे तजर्बे सुन रखे हैं, जितने लोगों की बुरी बातें, बुरी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, कहानियाँ सुन रखी हैं, सोचें कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं उस तरह बिहेव नहीं करूँगा। देखिए हादसा कब होता है? जब आप गलती करते हैं। आप तय कर लो कि इस हादसे जैसा हादसा मैं नहीं करूँगा, तो हादसा नहीं होगा। चॉइस में मोहतात हो जाइए, ख़ानदान में मोहतात हो जाइए, उसकी सीरत में मोहतात हो जाइए। जो चीज़ें आपको चाहिए, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कहता हूँ, अपनी शॉपिंग लिस्ट आप दोनों नहीं बनाते, अपनी दोनों शॉपिंग लिस्ट बनाया करें और उसको शेयर कर लिया कीजिए रिश्ते से पहले। आप क्या चाहते हो, यही शॉपिंग होती है ना। किस ब्रांड का, किस खूबी का, किस खूबसूरती का, अपने लिए क्या चाहिए, माँ के लिए क्या चाहिए, घर के लिए क्या चाहिए। आप ये रिश्ता अपने लिए कर रहे हो या ख़ानदान के लिए, या माँ बाप की खिदमत के लिए, या बच्चों के लिए, व्हाट्सएवर जो भी आपकी डिज़ायर है, ड्रीम है, उसको बिल्कुल एक फॉर्म में ले आइए और आपस में शेयर कर लीजिए। फिर उसके भी तो ख्वाब होंगे, वो आप तक पहुंच जाए। दोनों की शेयरिंग के बाद जो आपका मैच करने का है वो बढ़ जाता है। दोनों के ख्वाब मैच कर जाएं तो याद रखिएगा दोनों की मोहब्बत भी उसी इक्विलिब्रियम पे आ जाती। फिर ये रिश्ता ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मजबूत होता है। रिश्ते टूटने में क्या क्या होती है मुझे इसको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं रिश्ते जोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बाबा जोड़िए, दिल जुड़ेगा, जोड़िए, आपकी ज़िंदगी में बरकत जुड़ेगी। इन रिश्तों को जोड़िए, आपकी ज़िंदगी में दुआएं जुड़ेंगी। और क्या चाहिए आपको। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।